हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका नाम है केसरी ने चुना मंत्री। केसरी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, केसरी यानी शेर। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को निर्भीक बनने व सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही चापलूसों से सावधान रहने के लिए भी प्रेरित किया गया है। चापलूसों का अर्थ होता है बच्चों वो व्यक्ति जो हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना करते हैं। दंडक वन में केसरी नाम के सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक यानी उनको राजा बनाया गया था। वह बड़ा शक्तिशाली था। उसने वहां के सिंह राजा को न केवल युद्ध में हरा दिया था, वरन राज्य छोड़कर जाने को विवश भी कर दिया था। विवश का अर्थ होता है बच्चों मजबूर कर दिया था। सिंह राजा वन के सभी पशुओं पर अत्याचार करता था। अत्याचार यानी उनपे बुरा व्यवहार करता था उनके साथ। जो चापलूसी करते थे बस उन्हें ही दरबार में स्थान देता था। अब केसरी उसके स्थान पर स्वयं राजा बन गया था। एक दिन केसरी ने सोचा, इतने बड़े राज्य पर अकेले तो शासन करना बड़ा कठिन है। किसी ऐसे पशु को मंत्री बनाया जाए जो बुद्धिमान, स्पष्ट वक्ता और पक्षपात रहित हो। स्पष्ट वक्ता का अर्थ होता है बच्चों जो बहुत क्लियर बोलता हो, जो चापलूस ना हो। ऐसा पशु ही अच्छा मंत्री सिद्ध हो सकता है। सारे जंगल में मंत्री के चुनाव का ऐलान करवा दिया गया। मंत्री के चुनाव के लिए सारा जंगल उमड़ पड़ा। चीता, लोमड़ी, हाथी, सियार, खरगोश, भालू, बंदर, भैंसा, जिराफ, जेब्रा, भेड़िया आदि सभी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए। केसरी अपना भाषण शुरू करते हुए, मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आज एक विशेष कारणवश आप लोगों को यहाँ बुलाया है। पड़ोसी राजा ने उपहार में कन्नौज का इत्र भिजवाया है। उसे सारे दरबार में छिड़कवाया गया है। आप सबको अवश्य ही यहाँ का वातावरण सुगंधित लग रहा होगा। चिंटू खरगोश बीच में बात काटते हुए, परंतु महाराज, यह सुगंध तो मेरे नथुनों में घुसकर मुझे बेचैन कर रही है। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चिंटू खरगोश सारे जंगल में अपनी चापलूसी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसकी यह आदत जानते थे, परंतु आज उसने जिस निर्भीकता से अपनी बात कही उस पर सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। वे चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगे। जम्बू सियार सोचते हुए, क्यों न मैं भी चिंटू खरगोश की हाँ में हाँ मिलाऊं। इससे मैं भी स्पष्टवादी होकर राजा का कृपा पात्र बन सकता हूँ। वह भी खड़ा होकर जोर से बोलता है, महाराज, आज तो सारा दरबार महक रहा है। मुझे लगता है चिंटू खरगोश को कोई बीमारी है जो इसे सुगंध सहन नहीं हो पा रही है। टिंकू हाथी मन ही मन सोचता है, मुझे भी जम्बू सियार की तरह राजा की चापलूसी करनी चाहिए। वह भी बोलता है, महाराज, ऐसा इत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा सुना। लगता है हम सभी स्वर्ग आ गए हैं। सभी पशु, वहाँ महाराज, आज तो यहाँ सुगंध भरी पड़ी है। हमारा तो नाचने को मन करता है। आप आज्ञा दें तो आपके राजा बनने की खुशी में थोड़ी देर आनंद मना लिया जाए, नाच गाना हो जाए। केसरी थोड़ा मुस्कुराकर, ठीक है, 10 मिनट सब पशु नाच गा सकते हैं। यह सुनते ही सभी पशु चापलूसी का प्रदर्शन करते हुए नाचने गाने लगे। प्रदर्शन यानी शो ऑफ करने लगे। सभी अपनी अपनी रीति से नाच गा रहे थे। कुछ पशु तो वास्तव में ही चापलूस थे, जो राजा को प्रसन्न करना चाह रहे थे। कुछ को भय था कि पहले राजा की भांति कहीं समर्थन ना करने पर केसरी भी नाराज ना हो जाए। समर्थन ना करने का अर्थ होता है कि उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाने पर।
इसीलिए वे झूठी प्रशंसा और समर्थन व्यक्त कर रहे थे। सारे दरबार में टीपू भालू ही ऐसा था जो चुपचाप एक और बैठा था। केसरी, बस अब नाच गाना बंद कीजिए, दहाड़ कर टीपू भालू से पूछते हुए। तुमने इत्र की तारीफ नहीं की। टीपू भालू चुपचाप खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए, महाराज मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। केसरी क्रोधित होकर, तुम झूठ बोलते हो। टीपू भालू सिर झुकाते हुए, नहीं राजन, मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ। केसरी, तो क्या यह सारी प्रजा झूठ बोल रही है? टीपू भालू, इनकी बात तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर मुझे गंध नहीं आ रही है तो कैसे कह दूं? केसरी, तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। सेनापति वानरदेव, भालू को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। सेनापति वानरदेव तुरंत टीपू भालू के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। केसरी, टीपू अब भी अपनी गलती मान लो। टीपू, मैं किसी के दबाव में आकर गलत कार्य नहीं कर सकता राजन। जम्बू सियार अपने स्थान से उठकर, महाराज ये बड़ा धूर्त है। धूर्त यानी कपटी है। आपकी अवज्ञा कर रहा है। अवज्ञा का अर्थ होता है बच्चों, बात को ना मानना, आज्ञा को ना मानना। जम्बू ने चापलूसी की। सभी को लगा कि अब भालू को अवश्य ही कड़ा दंड मिलेगा। सभी ने देखा केसरी अपने सिंहासन से उठकर भालू की ओर बढ़ रहा था। सबकी सांसें रुक गई थी। उन्हें लगा कि भालू अब 2-4 पल का ही मेहमान है, परंतु यह क्या? केसरी ने आगे बढ़कर टीपू के बंधन खोल दिए। केसरी टीपू को गले लगाते हुए, टीपू, मैं तुम्हारे स्पष्टवादी और निर्भीक होने से बहुत प्रसन्न हूँ। निर्भीक यानी निडर, जिसको कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। केसरी ने टीपू को ले जाकर अपने सिंहासन के दाईं ओर खड़ा कर दिया। फिर अपनी प्रजा से बोला, केसरी, मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा में चापलूसों की भरमार है। दरबार में किसी भी प्रकार का इत्र नहीं छिड़का गया था। हमें स्वयं इस प्रकार के शौक नहीं हैं। हम तो प्रजा का हित चाहते हैं। बस आप ये भूल जाइए कि पहले राजा की भांति मुझे भी चापलूसी पसंद है, श्रेष्ठ कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ आप गुणों से मेरे प्रिय बनने का प्रयत्न करें। मुझे काम पसंद है, चापलूसी नहीं। टीपू की प्रशंसा करते हुए राज्य की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से ही हुआ करती है। अब मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि मेरी समस्त प्रजा टीपू जैसा महान बनेगी। सभी जानवरों ने तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन किया। सारा दरबार तालियां बजाते हुए एक स्वर में, महाराज केसरी की जय, मंत्री टीपू भालू की जय। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और मज़ेदार भी लगी होगी। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।